बहुत ही लोक भाषा का बहुत बड़ी टूट फूट हो रखी है, बड़ी तोड़ फोड़ कर दी गई, पूरा उपद्रव मचा हुआ है, अराजकता ही छाई हुई। बाहर की अनार्की शब्द बोला जाता, अनार्की। अरे बोलो भाई बड़ी गड़बड़ हो गई, तुम्हारे भीतर अनार्की छाई हुई है। ले यार गड़बड़, किडनी गड़बड़, पेनक्रियास गड़बड़, प्रोस्टेट गड़बड़, यूट्रस ओवरी में गड़बड़, यूट्रस में फाइब्स, ओवरी में सिस्ट, प्रोस्टेट बढ़े हुए, टेस्टिकल्स में गड़बड़। न दाम्पत्य जीवन ठीक है, न ब्रह्मचर्य है जीवन में, न संयम है, न सदाचार है। तुम्हारी जीवनी ऊर्जा तुम्हारे मोटापा को संभालने में लगी। होना चाहिए आदमी को 60-70 किलो का, हो गए 1 क्विंटल के, 1.25 क्विंटल के, 1.5 क्विंटल के। मजाल तुम्हारा 1 ग्राम भी वजन बढ़ जाए, 1 किलो 2-5 किलो तो बढ़ता है, तो इग्नोर ही करते रहते हैं। छोटी मोटी लीवर की प्रॉब्लम है, छोटी मोटी किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे उसको इग्नोर करते रहते हैं। जैसे ही जरा सा वात बढ़े, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लो, ऑर्थो केयर ले लो, बताया ना आज। जरा सा ही कफ बढ़े, 100 सारी ब्राउन कॉम ले लो, भुना हुआ चना। कल विश्वविद्यालय में लंबी बैठक चल गई, क्योंकि काफी लोगों का सिलेक्शन करना था। तो अब इतनी देर बैठे हैं, खाया पिया भी नहीं किसी ने। तो कोई कहे बिस्किट खिला लो, कोई कहे नमकीन खा लो। मैंने कहा देखो, हम तुमको एक रेसिपी बताते हैं, भुना हुआ चना और काली द्राक्ष पतंजलि की, वो मैंने एक प्लेट में डलवा के दी। तो बोले ये रेसिपी तो बाबा जी आपने बताई ही नहीं। मैंने कहा आज बता दी, खा लो। कफ वालों के लिए भी, कमजोरी के लिए भी, जिनकी कफ की प्रकृति है, कुछ भी खाएं तुरंत श्लेष्मा बनने लगता है, बलगम बनने लगता है। इससे कुछ नहीं उपद्रव होता है, पेट भी बढ़िया रहता है, डाइजेस्ट भी हो जाता है। प्रोटीन के नाम पर भी लोग उल्टा पुल्टा बहुत खाते हैं, ये सबसे अच्छा है इसमें चने का जो प्रोटीन होता है। अब जैसे भी जिनकी पित्त की प्रकृति हो, तो सत्तू ऐसे ठंडे पानी में थोड़ा सा प्याज और थोड़ा नींबू आदि डाल करके अपने अपने हिसाब से थोड़ा उसको टेस्टी बना करके पी लेते हैं। कफ वाले क्या करें, तेज गर्म पानी में सत्तू डालो, थोड़ा सा नींबू डालो और उसमें ज़्यादा ही टेस्टी बनाना है, थोड़ा सा अनार डाल दो, क्या गजब टेस्ट बनता है। कोई कमजोरी नहीं रहेगी। जरा सा वात बढ़े, ठंडाई चिकनाई बंद कर दो, चना और यही खाओ, द्राक्ष, थोड़ा पपीता अनार भी थोड़ा खिला दे दो। वात बढ़े, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, ऑर्थो केयर, ATM की सब्जी और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुण सहजने का जूस। और उपवास कराते हैं, उपवास से सारा इन्फ्लेमेशन बोलो, टॉक्सिन्स बोलो, ऑक्सीडेंट्स बोलो, नाम अलग अलग है, जितनी भी अशुद्धि है ना, यही तो वात है, यही तो कफ है, यही तो पित्त है। एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए यज्ञ की भस्म का पानी पियो, बेस्ट है। एलोवेरा जूस पियो, बेस्ट है। लौकी का जूस पियो, पेठे का जूस पियो, एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन कर देते हैं पित्त के लिए। अब देखो, 3 से 5 दिन का उपवास कर लो एक बार सप्ताह में। घर पे तो हो नहीं पाता, तो एक बार यहाँ आ जाओ। आपको उपवास और उपासना के जो सनातन शाश्वत तत्व है, दरअसल हम लोग उपवास तो करते हैं, इसके मूल तत्व का बोध नहीं होता। खाली देखा देखी, अच्छा उसने उपवास किया, उसने दिया जलाया, तो ऊपरी ऊपरी कर्मकांड करते रहते हैं।
मैं कहता हूँ केवल सरफेस पर बात नहीं बनेगी, अंदर तक। मेरे साथ बोले, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म। संकटत हनुमान छुड़ाव मन क्रम वचन, मनसा वाचा कर्मण। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म, यह है योग की त्रिवेणी। क्या है बोलो? योग की शुद्ध ज्ञान, बोलो शुद्ध भक्ति, शुद्ध कर्म, और अंत में तीती आ जाए तो याद रह जाएगा, मति भक्ति कृति। बोलो सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति। मति भक्ति कृति, बोलो मति भक्ति कृति। कृति बने हाथ से होता कर्म, मति इधर, भक्ति इधर, कृति इधर। सम्यक मति भक्ति कृति, यही है हमारी मूल प्रकृति। क्या है बोलो? यही है हमारी संस्कृति। क्या है बोलो? यही है सनातन शाश्वत संस्कृति। क्या है बोलो? सनातन शाश्वत संस्कृति। और इसके विपरीत चलना यही है विकृति। क्या है बोलो? इसके विपरीत चलना क्या है? विकृति। और अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति होगी तो इसमें होगी प्रगति, और जो उल्टे चलोगे तो होगी दुर्गति। बोले बाबा दुर्गति हो रखी है। दुर्गति तो हो गई भैया, ठीक कर लो। और कितने समय में बोला? 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में। आहार का भी असर होता है और विचार का भी। तुम जैसे मैंने बोला था, एक जड़ी बूटी में, वनस्पति में 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। जैसे अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है। कितने? 1000। और कितने में? 1 माइक्रोलीटर। 1 माइक्रोलीटर, माइक्रोग्राम नहीं, माइक्रोलीटर में कितना? 10 लाखवां हिस्सा। 1 लीटर का, 1 किलोग्राम का कितना? 10 लाखवां हिस्सा में कोई भी दवा असर करती है, और कोई विचार असर करता है। जो सोचते हो 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में, 10 लाखवें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। जो सिग्नल अंदर पहुंचते हैं सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो सिग्नलिंग होती है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग। क्या बोलते हैं बोलो? इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग, बहुत सूक्ष्म रूप में। और जो बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर सिग्नलिंग। और इसी से ही जीवन का ताना बाना चलता है। इसलिए मेरे साथ बोलो, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। बोलो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। सदा शिव संकल्प रखो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने संस्कृति के लिए। क्या रखो? बोलो तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। हम तो छोटे बच्चे थे तभी से याद कर लिया था। यह जाग्रतो दूर मुदयते दैवम तज सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचा सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प रखो मेरे भाई बहन।